दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज फिर से एक नए क्लास में हम आए हैं। आज हम आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करेंगे। जैसे इस समय आर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो कुछ थोड़े थोड़े महत्वपूर्ण चीज़ें जिससे आपको 2-4 नंबर का काम हो जाए, ऐसे ही कुछ बातों पर, कुछ विशेष चीज़ों पर हम आज वीडियो बना रहे हैं। जैसे हमारा भारत के सभी नेशनल पार्क हो गए, ठीक है दोस्तों। भारत के सभी नेशनल पार्क आज देखते हैं हम भारत की सभी नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। भारत के सभी नेशनल पार्क तो देखते हैं आज हम भारत के सभी नेशनल पार्क में हमारा ये जो नेशनल पार्क है, इसको हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भारत के ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। नेशनल पार्क आता है तुरंत बता देंगे, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान होता है हिंदी में ना, तो फंस जाते हैं। इसलिए आज आपको बताते रहे, नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो देखिए भारत के नेशनल पार्क क्या होते हैं, क्या है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्या है, तो हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क एक ऐसी संस्था है दोस्तों भारत की, जो सरकार उन सभी जीवों के लिए, सरकार उन सभी जीवों, पेड़ पौधों, जंतु, पशु पक्षी, पादप और एनिमल में सभी के लिए जो संकटग्रस्त है, यानी कि जिनकी प्रजातियां, जिनकी जनसंख्या विलुप्त श्रेणी में होती है और उन्हें खत्म न होने दे, उनकी संख्या को और बढ़ावा मिले। ठीक दोस्तों, उनकी संख्या को जो कमी है, उनकी संख्या को और बढ़ाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके रहने के साथ साथ उनके खान पीन की अच्छी सी व्यवस्था के लिए, उनके एक अच्छे वातावरण के लिए, इनके लिए एक बढ़िया सा निश्चित स्थान सुनिश्चित करती है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछती है कि यहाँ पे ये चीज़ें कमी है, हम इसको खोल दे रहे हैं। अब राज्य सरकार उसमें कहे या ना कहे, केंद्र सरकार तो अपनी मर्जी से वो कर ही लेती है, क्योंकि केंद्र सरकार को अपना देखना है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यान वो चीज़ है जो पेड़ पौधों, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सभी के संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए उनके लिए एक जगह निश्चित करती है, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी के लिए एक निश्चित स्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, सुन लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं दोस्तों, पहला तो होता है संरक्षण, दूसरा होता है आपका, पहला संरक्षण हो गया, दूसरा आपका प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, तीसरा हो जाएगा सीमित मानवीय, सीमित मानवीय गतिविधि, सीमित मानवीय गतिविधि। और चौथा हमारा क्या होगा, चौथा हमारा शैक्षणिक व मनोरंजन, शैक्षणिक व मनोरंजन, मनोरंजन उपयोग। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो चार चीजें हैं राष्ट्रीय उद्यान में, ये चारों चीज आपको मिलेगा। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में आप पेड़ पौधों, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियों को उनका संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण उनसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है, जो जीव जंतु मर रहे होते हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। और साथ में तीसरे में सीमित मानवीय गतिविधि होती है, जो प्राकृतिक रूप से संरक्षण दिया जाता है सरकार के द्वारा,
राष्ट्रीय उद्यानों में उनमें एक सीमित गतिविधि होती है। जो मनुष्य वहाँ पे देखने जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितनी चीज़ें गाइडलाइन दी रहती हैं उन गाइडलाइन का प्रयोग किया जाता है। अगर वो गाइडलाइन आप प्रयोग नहीं करते हैं उनके ऊपर जुर्माना या फिर कारावास किया जाता है। ठीक है दोस्त। और चौथा चीज़ में हमारा शैक्षणिक व मनोरंजन उपयोग, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान रहता है उनका हम शिक्षा के स्तर पर उनका अध्ययन भी करते हैं, साथ में वहाँ पे लोग जो घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, देखने जाते हैं, उस राष्ट्रीय उद्यान का मनोरंजन भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय उद्यान के इन 4 उपयोग हैं। इनके 4 क्या हैं? 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 उपयोग हो गए। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भारत में कब आया, कैसे आया। ठीक है दोस्तों। हम थोड़ा लिख कम रहे हैं, बोल ज़्यादा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो हम शॉर्ट वीडियो में जितना नोट्स हम बनाए दोस्तों, शॉर्ट नोट्स में देख लीजिएगा, आपको उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें नोट्स हम अपलोड करेंगे। तो जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह वर्ष है 1970 में। 1970 तक भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे दोस्तों। कितने थे? सिर्फ 5। 1970 में भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, जबकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब कानून पारित किया गया, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है दोस्तों। और कब? 1972 में जो पारित किया गया, तो भारत में उस समय कुल राष्ट्रीय उद्यान जो थे 1972 में इनकी संख्या 5 से बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही 1972 के बाद जब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये कानून पारित हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, ये कानून पारित होने के बाद वर्तमान के भारत में राष्ट्रीय उद्यान कुल 107 नेशनल पार्क है। कितने? 107 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनका क्षेत्रफल अपनी भारत की कुल भूमि का कुल भूमि का कितना परसेंट है? तो 1.35% है। ठीक है दोस्त। तथा इसका अगर एरिया देखेंगे तो 44,402.9 वर्ग किलोमीटर में है दोस्त। ठीक, 44,402.95 वर्ग किलोमीटर है। ये अपने भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हैं उन सभी के डाटा को कलेक्ट करके हमने निकाला है कि भारत की कुल भूमि का ये आपका 1.35% इतना क्षेत्रफल में आता है। ठीक, अब उसके नीचे चलते हैं, देखते हैं दोस्त। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो यह हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। ठीक है दोस्त। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा देख लीजिए। सबसे छोटा आपका जो है यह साउथ बंटन साउथ बंटन आइसलैंड नेशनल पार्क। आइसलैंड नेशनल पार्क। ठीक दोस्त। ये हमारा क्या हो गया? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में। ठीक है दोस्त। ये हमारा अंडमान निकोबार में है। आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी लिखना होगा हम बोलते रहते हैं, लिख लीजिएगा। और हम इसमें भी लिख रहे हैं, राइटिंग साफ नहीं होगा क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ दोस्त थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि खड़ा होने की जगह नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा पैर मोड़ के पढ़ाना पड़ रहा है। तो
पैर दर्द कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो आगे देखते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ मुख्य परिचय था, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने ये महत्वपूर्ण कुछ चर्चाएं कर ली। तो आगे की वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ कौन है, किस समय स्थापित हुआ, इससे पहले स्थापना कब हुई, बाद में उसका नाम कैसे चेंज किया गया, क्यों किया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। तो अपने नोट्स में सब लिखिए, हम आपको अपने नोट्स शॉर्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें हम आपको इतना ही बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।